दोस्तों, आज का केस हमारा हैदराबाद का है। हैदराबाद में एक छोटा सा शहर है मडियालगुड़ा, जो कि कृष्णा नदी के बगल में है। तो ये केस शुरू होता है अमृता राव से। अमृता राव जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी और बचपन से इंटेलिजेंट थी और काफ़ी क्लासेस में अच्छी भी करती थी। वो मारुति राव जो कि वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन और बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर थे। उनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन था और एक टाइप से वो वेल सेट पॉलिटिशियन टाइप के आदमी थे। उनकी बेटी थी अमृता राव और उनके ही नेबर में रहते थे बाला स्वामी, जो कि एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले थे। उनका सबसे बड़ा बेटा था प्रणय। प्रणय और अमृता दोनों एक ही गवर्नमेंट स्कूल में 4th क्लास में ही पढ़ रहे थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने के दोनों जो कि एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो दोनों के बीच में रिश्ते बढ़े और दोनों को प्यार हो गया एक दूसरे से। और धीरे धीरे कर कर ये प्यार बहुत ही स्ट्रांग हो गया और प्रणय और अमृता ने मन ही मन कस्में भी खा ली थी कि वो दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। वक्त बीतता गया और दोनों ने 10th 12th पार कर लिया। इसके बाद ये दोनों साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का फ़ैसला करते हैं और ले भी लेते हैं। और वो दोनों अपने प्यार को कंटिन्यू रखते हैं और ये भी फैसला करते हैं कि आगे चल के शादी भी करेंगे। बट कहीं ना कहीं अमृता के मन में ये डर ज़रूर सताता था कि प्रणय और उसके फैमिली में फाइनेंशियली बहुत बड़ा डिफरेंस और बैकग्राउंड वाइज भी। तो हो सकता है कि उसके फादर इस शादी के लिए नहीं माने और यही डर उसे हमेशा सताता रहता था और यही डर उसे हमेशा सताता रहता था। बट प्रणय उसे बार बार दिलासा देता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बट समय बीतता गया और दोनों की डिग्रीज भी कंप्लीट हो गई और प्रणय और अमृता अपने फैमिली से एक बहुत बड़ा राज छुपाने लगे। तो वो राज ये था कि प्रणय और अमृता ने छुपकर हैदराबाद में शादी कर ली थी और ये राज इन दोनों में से किसी फैमिली को पता नहीं था। बट चूँकि दोनों नेबरहुड में रहते थे और हमेशा उनका मिलना जुलना होता था, तो ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक छुपने वाली नहीं थी और धीरे धीरे कर दोनों की ही फैमिली को इसके बारे में पता चल गया। अब एज एक्सपेक्टेड दोनों की फैमिलीज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। दोनों को आश्चर्य भी हो रहा था कि आखिर उनके बच्चे ऐसा कर कैसे सकते हैं। खासकर मारुति राव जो कि अमृता राव के फादर थे, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनका शहर में बहुत बड़ा नाम था और इसके वजह से उनके काफ़ी बदनामी हो सकती थी। तो इसलिए वो चाहते थे कि कैसे भी करके अमृता प्रणय के चंगुल से छूट जाए और वो फिर से उनके पास आ जाए और वो उनके अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहते थे। क्योंकि अमृता उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, तो वो उसकी शादी बड़ी धूमधाम से और किसी रिच फैमिली से करना चाहते थे। बट अमृता ये सब मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो बोले थी कि वो प्रणय से सच्चा प्यार करती है और उसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ेगी। मारुति राव भी थक हार कर उसे कैदबंद कर लिया और उसे कहीं भी जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। फिर भी अमृता बस एक मौके की तलाश में थी कि वो कैसे भी करके यहाँ से निकल जाए और प्रणय के साथ भाग जाए। और आखिरकार एक दिन उसे ऐसा मिल गया जब अमृता ने प्रणय के साथ भागने का प्लान बनाया और वो वहाँ से भाग भी गए। फिर उसके बाद अमृता प्रणय के घर में जाकर रहने लगे। इधर प्रणय के पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे कि उन्हें भी पता था कि उसके और अमृता के पेरेंट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और वो काफ़ी बड़े आदमी हैं और वो उसका इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। बट क्या जैसे तैसे करके प्रणय ने अपने पेरेंट्स को मनाया और उसके पेरेंट्स मान गए। अब अमृता, प्रणय और अब प्रणय के माता पिता सब एक साथ घर में रहते थे। बहुत टाइम बीत गया था, लगभग 2 महीने। और अमृता अब बहुत टाइम बीत गया था, लगभग 2 महीने, और अमृता का अपने फादर और मदर दोनों से कनेक्शन बिल्कुल टूटा हुआ था। इधर अमृता भी प्रेग्नेंट हो गई थी। 2 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने अमृता और प्रणय दोनों की ज़िंदगी बदल के रख दी। तो 2 महीने बाद जब मारुति राव ने देखा कि अमृता उसके पास नहीं आ रही है, तो उन्होंने प्रणय को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उन्होंने अपने भाई श्रवण के साथ मिलकर प्रणय को ख़त्म करने का प्लान बनाया। इसके लिए सबसे पहले उन्हें प्रणय के पूरे डेली रूटीन के बारे में जानना था। इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो अमृता से बात करे और प्रणय के सारे बैकग्राउंड, कहाँ जाता है, क्या करता है, सब कुछ का पता लगाए। फिर अमृता की माँ ने उसे धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स बनाने शुरू किए। पहले तो वो कभी कभी कॉल किया करती थी, बट अब दिन में हर दिन लगभग कॉल करती थी और लंबे लंबे टाइम तक बात करती थी। और वो उससे धीरे धीरे करके प्रणय की सारी डिटेल्स अमृता से निकलवा ली। पहले तो उन्होंने ये सोचा कि प्रणय को किडनैप करके कहीं मरवा देंगे। इसके लिए उन्होंने 2 सीरियल किलर्स, असगर अली और सुभाष कुमार, इन दोनों को अपॉइंट किया कि प्रणय को मारने के लिए। बट बहुत सारे मौके देखने के बाद भी प्रणय को मारने का सही मौका उनको नहीं मिला। फिर एक दिन 14 सितंबर 2018 को जब अमृता की माँ
अमृता से बात कर रही थी तो उसने बताया था कि वो मड़ियालगुड़ा के एक हॉस्पिटल में अपना रेगुलर चेकअप करवाने वाली है, जब उसकी प्रेगनेंसी को 5 महीने हो चुके थे। इसी का फ़ायदा उठाया मारुति राव ने और उसकी पत्नी ने उसे सब कुछ बता दिया था। और अमृता की माँ ने कहा कि वो भी उनके साथ चलेगी चेकअप करवाने के लिए। फिर अमृता को थोड़ा शक हुआ, बट उसने सोचा कि उसकी माँ उसकी फ़िक्र कर रही होगी, इसलिए उसके साथ जाना चाहती है। बट उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो पल पल की खबर अपने पति मारुति राव को देना चाहती थी, इसलिए उसके साथ जाना चाहती थी। एस तो जैसा कि मारुति राव का प्लान था, अमृता की माँ अमृता के साथ जाएगी और उसे सबकी खबर देगी, और ऐसा ही हुआ। वो जैसे रेगुलर चेकअप करवाने के बाद जैसे ही प्रणय, अमृता और अमृता की माँ हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे, लगभग शाम के 4 बज रहे थे। प्रणय आगे आगे चल रहा था और अमृता और अमृता की माँ पीछे पीछे चल रही थी। तभी गेट से बाहर निकलते ही सुभाष कुमार, जो कि सीरियल किलर था, उसने कुल्हाड़ी से प्रणय के गर्दन पर वार किया और प्रणय पे बहुत सारे वार किए, जिसकी वजह से प्रणय की स्पॉट डेथ हो गई और अमृता के सामने उसके पति को बुरी तरीके से मार दिया गया। बट हॉस्पिटल के बाहर जो सीसीटीवी लगा होता है, उसमें सारी फुटेज रिकॉर्ड हो गई थी और इसकी वजह से पुलिस को एक पुख्ता सबूत भी मिल गया था और वहाँ पे लोग भी काफ़ी थे। तो इसके वजह से लोगों में इस एक्सीडेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सनसनी भी थी और ये काफ़ी वायरल भी हो गया था। फिर क्या होना था, पुलिस ने उन दोनों बदमाशों को पकड़ा जिसने प्रणय पे वार किया था और उनका कन्फेशन लिया। और शक पहले से भी मारुति राव पे था, क्योंकि वो शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। तो अमृता ने भी आगे बढ़कर मारुति राव के खिलाफ बयान दिया, जिसके बाद मारुति राव, उसके भाई श्रवण राव और दोनों किलर सबको अरेस्ट किया गया और उन सबसे अलग अलग रूम में ले जाकर कन्फेशन लिया गया। अब अलग अलग रूम में ले जाकर कन्फेशन लेने के बाद बाकी सब लोग पूरी तरीके से फंस चुके थे और मारुति राव ने कन्फेस कर लिया था कि प्रणय के मर्डर का प्लान उन्होंने नहीं बनाया था और उन्होंने किलर्स को अपॉइंट किया था। इसके बाद मारुति राव की ज़िंदगी बहुत ही बेकार हो गई थी। बीइंग अ बहुत बड़े पॉलिटिशियन एंड रिच बिजनेसमैन, उनकी इज्जत पे बहुत बुरी तरीके से दाग लगे थे और उनका पूरा बिजनेस वगैरह ठप हो गया था। इसकी वजह से मारुति राव काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे और उन्होंने अमृता को बहुत बार अप्रोच भी किया कि केस वापस ले ले, रफा दफा कर दे। बट अमृता इस बारे में नहीं मानी और उसने उन पर बहुत सारे चार्जेस लगाए और और वो चाहती थी कि उसके और उसके चाचा और दोनों किलर्स को कड़ी से कड़ी सज़ा हो। सज़ा होने से पहले मारुति राव ने सुसाइड कर लिया। कहा जाता है कि मारुति राव काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे और वो चाहते थे किसी तरीके से केस वापस हो जाए, बट चूँकि ऐसा हो नहीं रहा था और उनके इज्जत पे भारी प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी जान ले ली। जब अमृता से इसके बारे में पूछा गया तो अमृता ने बोला कि प्रणय की मौत के बाद उनके पापा और उनकी माँ से कोई भी संबंध नहीं था, उनसे कोई बातचीत नहीं होती थी। तो इसीलिए और उसे उसकी खबर मीडिया और दूसरे लोगों से पता चली थी। बट वो स्टिल चाहती है कि जो लोग ज़िंदा हैं उन्हें सज़ा मिले। तो इसी के साथ ये केस आज का यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये केस हमें ये बताता है कि मतलब कि तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।